हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीआई एकेडमी में। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी ने सब कुछ सारी चीज़ों को खारिज कर दिया है। जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, लाइक कुछ कैंडिडेट्स ने कंप्लेन करा था कि पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर है जो हुआ है वो जीवाजी विश्वविद्यालय से हूबहू कॉपी किया गया है। तो कुलपति ने कहा कि पेपर कॉपी नहीं किया गया है, वो एक महज संयोग है और आंसर की नहीं जारी करेंगे, ऐसी बात भी कही। मतलब कुल मिलाकर के यही कहना चाह रहे हैं कि हम मनमानी करेंगे। और फाइनली जो है, आप लोग उम्मीद करना सब छोड़ दें। फाइनली आरएसी की डेट भी आ चुकी है। आप लोग आगे आने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करें या कि फिर और भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि क्या है मामला, क्या बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी ने क्या कहा। बीयू और जीवाजी विश्वविद्यालय के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का पेपर एक जैसा कैसे, मतलब पेपर वाले ने पूछा तो कुलपति ने कहा पेपर कॉपी नहीं हुआ है, हमने जांच कराई, यह तो महज संयोग था। छात्रों की शिकायत के बाद बनी थी जांच कमेटी। छात्रों ने शिकायत करा था तो जांच कमेटी बनी, उसमें प्रूफ ये हो गया कि एक महज संयोग था। पर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय 29 मार्च को पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट कराया था, मतलब 26 मार्च को, इन्होंने शायद गलत लिखा हुआ है। 35 सब्जेक्ट्स में 900 सीटों के लिए 3000 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था। अब इसी पीएचडी टेस्ट के लिए इंटरव्यू तारीख जारी कर दी है। यह इंटरव्यू यूनिवर्सिटी में 19 मई से लेकर के 31 मई के बीच अलग अलग डिपार्टमेंट में लिए जाएंगे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में पर स्टूडेंट सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में फिजिक्स के पेपर में 50 प्रश्न ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा 1 साल पहले आयोजित की गई पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के फिजिक्स के पेपर हूबहू कॉपी थी। एक भी प्रश्न का क्रम और उनके विकल्प में जरा सा भी अंतर नहीं था। ऐसे ही माइक्रोबायोलॉजी के प्रश्न पत्र में दिए गए सवाल भी एक जैसे थे। मामला सामने आने के बाद कुलपति प्रोफेसर आरजे राव के निर्देश पर एक कमेटी बनाकर इसकी जांच कराई तो इस समानता को महज एक संयोग बता दिया। अब सोच लो कि मतलब बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी अपने आप को कभी गलत साबित होने नहीं देगी। हाथ खड़े कर दिए ना इसने, जैसा कि मैंने बहुत पहले ही कहा था। 35 सब्जेक्ट के लिए बीयू में हुई थी पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम। 900 सीटों के लिए 29 मार्च से 26 मार्च को, मुझे भी खुद ही रिकॉल नहीं हो पा रहा कि कब आप लोग के एग्ज़ाम्स हुए थे। 3000 स्टूडेंट ने दिया था एग्ज़ाम, बिना आंसर की जारी किए थे रिज़ल्ट। पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को लेकर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं कि इसके रिज़ल्ट बिना मॉडल आंसर सामने लाए ही जारी कर दिए गए, जबकि नियमानुसार मॉडल आंसर पहले ही जारी करने होती हैं। इस नियम का पालन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने किया। 29 अप्रैल को पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट कराया, 22 अप्रैल को मॉडल आंसर की जारी कर दी। इतना ही नहीं, जब आपत्ति आई तो रिजल्ट भी रोक दिया गया। लेकिन बीयू में ऐसा कुछ नहीं किया गया। कुछ विद्यार्थियों ने इस पर आपत्ति जताई थी। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी बी ग्रेड यूनिवर्सिटी है, आप लोग अच्छे से मान लें। इसका हर काम अपने आप से चलता है, मनमानी ही करते रहते हैं, ठीक है ना। टीचर्स ने पुराने पेपर के प्रश्नों को देखकर यह तैयार किया था। अच्छा, टीचर ने हूबहू वही प्रश्न को कॉपी पेस्ट कर दिया। और क्या लिखा हुआ है, हमने कमेटी बनाकर जांच कराई तो स्पष्ट हो गया कि यह पेपर कॉपी नहीं हुआ था। रही बात प्रश्नों के एक जैसे होने की, तो हो सकता है यह महज संयोग हो। टीचर्स ने पुराने पेपर के प्रश्नों को देखकर यह पेपर तैयार किए हों, लेकिन यह तय है कि मामला पेपर कॉपी नहीं किया गया है। अब बस ख़त्म, उम्मीद सब ख़त्म है, ठीक है। मैं कल आप लोग के लिए, सभी के लिए सिनॉप्सिस तैयार कर दूँगी, मतलब कैसे आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखने हैं, ओके। और जो भी आप लोग के साथ मतलब कुछ क्वेश्चंस होंगे उसको भी मैं सॉल्व कर दूँगी, ठीक है ना। अब जिन लोगों का भी 1-2 नंबर से चूक गए हैं, वो नेक्स्ट एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, है ना। उम्मीद छोड़ दें, उम्मीद तो है ही नहीं, ख़त्म। आरएसी की डेट के बाद कुछ नहीं होने वाला। चलिए, थैंक यू।